की कहानियों पर आधारित। माधुरी, रिंकी और तनय तीनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ बलिया के एक गांव में रहते थे। माधुरी 14 वर्ष की एक शांत स्वभाव की लड़की थी। वह काम में होशियार होने के साथ ईमानदार थी। माधुरी की माँ का नाम मनसा था। मनसा अपने मायके में ही अपने परिवार के साथ रहती थी। मनसा 2 बहनें ही थी, उसके कोई भाई नहीं था। माधुरी की मौसी की शादी हो चुकी थी, उसके कई बच्चे थे। माधुरी की मौसी अपने ससुराल में रहती थी। माधुरी का मौसेरा भाई अपनी पत्नी के साथ नानी नाना की सेवा किया करता था। माधुरी की माँ शादी के बाद भागकर दूसरे के साथ रहने लगी थी, जिस कारण नानी नाना मनसा से नफरत करते थे। उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपनी बड़ी बेटी को दे दी थी। मनसा को एक झोपड़ी और बिन उपजाऊ ज़मीन ही दी थी। मनसा कामचोर झगड़ालू महिला थी। उसका पति निवास साइकिल पर कुछ लेकर बेचता था। समय के साथ दिन बीतता गया। माधुरी बड़ी हो गई। माधुरी का पिता माधुरी पर गंदी दृष्टि रखता था। माधुरी ने यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ ने उसे चुप रहने को कहा। माधुरी पड़ोस में खेलते हुए पंडित जी के घर कुछ काम करने चली जाया करती थी। वह होशियार थी। कुछ लोगों का काम करके राशन तथा पैसे पा जाया करती थी। एक दिन माधुरी के पिता ने फिर कुछ करने की कोशिश की तो वह ज़ोर ज़ोर से बाहर रोते हुए कहने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि उसकी माँ उसे छोड़कर परिवार के साथ ससुराल चली गई। अब माधुरी अपनी बहन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। वह सभी जगह काम करती थी, लेकिन पंडित जी के घर ही ज़्यादा काम करती थी। पंडित जी भले तथा सख्त व्यक्ति थे। पंडित जी की डर से उसे कोई गलत दृष्टि से नहीं देखता था। समय बदलता गया। माधुरी ने झोपड़ी की जगह एक पक्का कमरा तथा व्यवस्था बना ली। कुछ दिनों के बाद माधुरी की शादी हो गई। माधुरी को एक अच्छा ससुराल मिला। वह एक बच्चे की माँ है। माधुरी ने अपनी मेहनत तथा ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ पा लिया है। धन्यवाद।